कितना ही बड़ा घर हो, छोटा घर हो, लेकिन एक मंदिर तो रहते, एक कोने में भगवान विराजते हैं। हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, दिवाले जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, यज्ञ पूजा करते हैं, लेकिन भक्ति करते हैं। सद्भक्ति किसको कहा जाता है? सद्भक्ति इसको कही जाती है जिन भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं है, मोक्ष और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है, बिन शर्ते शरणागति, उसको सद्भक्ति कही है। दिन प्रतिदिन हमारे विवेक में वृद्धि होनी चाहिए। कितनी सुंदर जिज्ञासा व्यक्त की है। पहला भाव सदाचार, सदाचारस्य सद्भक्ति। हम सभी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, सदाचारी कोई भी व्यक्ति बन सकता है। इसलिए कहा सदाचार कैसे, सद्भक्ति कैसे। और तीसरी बात, विवेको वर्धते कथम। दिन प्रतिदिन हमारे में विवेक की वृद्धि कैसे हो सके। और विवेक प्रधान है, खाने में विवेक, पीने में विवेक, विचारों में विवेक, वाणी में विवेक, व्यवहार में विवेक, विचरण में भी विवेक होना चाहिए। हम कहां जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, हमारी यात्रा किस तरफ जा रही है। विचारों में विवेक, वाणी में तो विवेक होना ही चाहिए। कोई भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, घर में और परिवार में और समाज में लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वाणी का विवेक तो पहली बात है। बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन वाणी का विवेक नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे विवेक की पहचान मेरी वाणी से होती है। वाणी कैसे होनी चाहिए? माता सरस्वती की वीणा की जो मधुर आवाज, वीणा से भी मधुर वाणी। माता सरस्वती जो वीणा बजाती है, वीणा की जो सुंदर मधुर ध्वनि है, उनसे भी हमारी मधुर वाणी हो तो सृष्टि माता सरस्वती की उपासना भी है। ऐसा नहीं कि माता सरस्वती की पूजा करते रहो। सत्य सभर मिठी वाणी वो माता सरस्वती की उपासना कही जाती है। हम ऐसा मानते हैं कि माता सरस्वती की स्तुति करिए, माता सरस्वती की पूजा करिए, उसको दीप अर्पण करिए, धूप करिए, माता सरस्वती जी को प्रणाम करिए, वही सरस्वती उपासना। सरस्वती उपासना को कहिए सत्य सभर मधुर भाषा, मधुर वाणी, मधुर मीठे शब्द। ये माता सरस्वती की उपासना है। और दुनिया में बहुत कम लोग हैं सत्य सभर मधुर वाणी बोलने वाले। वर्तमान युग में कम लोग मिलेंगे आपको। है नहीं है ऐसा नहीं है। इसलिए कथा के पहले दिन आज हम सभी निर्णय करेंगे, हम मीठा बोलेंगे, संपूर्ण सत्य बोलेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो तो तप हो जाता है। सत्य तो एक तप है। धर्म न दूसरा सत्य समान, उसके समान कोई तप नहीं है। सत्य बोलना वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बोल सके तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये न हो सके तो मीठी वाणी तो बोले। चढ़े पड़े मानवी जीभ बड़े। असीम व्रत करेंगे, उपवास का व्रत तो बहुत लोग करते हैं, अलग अलग व्रतों की श्रृंखला है, लेकिन आज से हम एक और व्रत का प्रारंभ करेंगे। हम आज से मीठी वाणी बोलेंगे। सामने वाला कितना ही कटु बोले, कितना ही कटु शब्द बोले, लेकिन हमारी वाणी में से फूल खिलते रहेंगे तो बहुत कुछ जीवन में शुभ हो सकता है। घर और जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए मीठी वाणी ये मूल है। आजकल मीठी वाणी का कभी कभी अभाव दिखाया जाता है, इसलिए मीठा बोलिए, सबसे मीठा बोलिए। कबीर ने कहा मीठा सबसे बोलिए। सबके साथ, शत्रु हो मित्र हो, मीठी वाणी बोलने में कोई खर्च भी नहीं होता है। कोई तो कहे मुझे खर्च हो रहा, कुछ भी खर्च नहीं, आनंद मिलेगा। आपको भी आनंद, सामने वाले को आनंद, आपको भी सुखद अनुभव, सामने वाले को भी बहुत सुखद अनुभव होगा। प्रयास तो करें। सामने वाले दिन तक कटु शब्द बोलता रहे, हमारे क्यों लेना देना। आप मीठे, मीठा सबसे बोलिए। मीठा सबसे बोलिए। सबके साथ मीठी वाणी, मधुर वाणी।
सुख उपजे चहु चारों तरफ से सुख की अनुभूति होगी। अनुभव तो करे। आज घर जाकर बस अपनी वाणी को बदल दीजिए। और मैंने तो 5 सूत्र निकाल लिए हैं। ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, मिठी वाणी बोले और शांत रहे। जे शांत रहे ने एना रूपમાં વૃદ્ધિ થાય। એટલું જ નહીં, તેના આયુમાં પણ વૃદ્ધિ થાય। મીઠી વાણી બોલવાથી લોકપ્રિયતા વધે છે। મૌન રહેવાથી આયુમાં વૃદ્ધિ થાય, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધે। એટલે પહેલી વાત તો આજથી हम संकल्प करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे बस, और संपूर्ण शांत रहेंगे। बाहरी शांति और भीतरी शांति। भगवान शिव जी का रूप क्या है? शांताकार। भगवान शिव कैसे है? शांत मूर्ति है, शांत स्वरूप भगवान शिव। कहीं ऐसा कहा उग्र स्वरूप, अशांत स्वरूप नहीं, भगवान शिव जी शांत स्वरूप है। तो भगवान शिव जी को क्या प्रिय है? भगवान शिव जी को शांति प्रिय है। भगवान शिव जी को छोड़ से, वृक्ष के ऊपर से पुष्प तोड़कर फूल लाकर भगवान को चढ़ नहीं, आपके मुख में से फूल झरने चाहिए, मुख में से अंगार नहीं, आपके मुख में से पुष्प झरने चाहिए। बोले तो इतना सुंदर बोले, चाहे कोई पुष्प का ढेर कर रहा है, फूलों की महक आ रही, पुष्प की सुगंध आ रही, ऐसे वाणी बोलिए, ऐसा मधुर बोलिए। मौन रहे, शांत रहे, मीठी वाणी बोलिए। और एक दूसरे की गंदी बात कभी नहीं करनी चाहिए। शुद्ध शाकाहारी निर्व्यसनी रहे। ये 5 जीवन के सर्वश्रेष्ठ तथ्य हैं। कोई व्यसन नहीं, नहीं चाय, नहीं कॉफी, न बीड़ी, न सिगारेट, न तंबाकू, न गुड़का, न और कुछ भी व्यसन नहीं। कोई बंधन नहीं, बंधन मुक्त जीवन हो सकता है। इसमें वो कोई बड़ी बात नहीं है। मौन तो हर कोई व्यक्ति रह सकता है। मौन रहने से बहुत ऊर्जा बढ़ती है, भीतरी शक्ति बढ़ती है, और याद रहने की शक्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है मौन रहने से। और शांत रहने से आपका चेहरा खिलता रहता है। इसलिए मौन रहिए, शांत रहिए, मीठी वाणी बोलिए, मधुर बोलिए। कभी गलती से भी किसी की गंदी बात सुनना भी नहीं है, और गंदी बात किसी के लिए करनी भी नहीं है। 4 और 5वां नियम, शुद्ध शाकाहारी, पवित्र भोजन, अपने हाथ का बनाया हुआ भोजन। ये न हो सके अपने घर में बनाया हुआ भोजन, पवित्र भोजन। अन्न हमारा जीवन है। अन्न कोई खुराक नहीं है, वही जीवन है। अन्न ही हमारा प्राण है। 5 नियम व्यक्ति को पंचायत में पूज्य बना देता है। इसीलिए आज से हम मीठा बोलेंगे, मधुर बोलेंगे। प्रयास तो करें, शुरुआत तो करें। पहली बात, आज से हम प्रथम दिन संकल्प करेंगे, सुबह में थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे। और क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। क्या करेंगे? थोड़े हल्के व्यायाम करेंगे शरीर के लिए। और क्या करेंगे? मौन रहेंगे। कथा क्या है? आध्यात्मिक मोटिवेशन है। जीवन को बदलने का प्रयास है, जीवन को परिवर्तन करने का प्रयास है। इसलिए मीठी वाणी बोलिए, मधुर बोलिए। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु। जो कुछ बोल रहे हैं ये आपसे प्रारंभ होने वाला है। जो कुछ शब्द बोल रहे हैं ये आपसे शुरुआत हो रही है। अच्छा बोले, शुभ बोले, मंगल में बोले तो आपसे मंगल शुरुआत हो जाएगी। शुभ बोले तो आपसे शुरुआत हो जाएगी। अशुभ बोले तो हमारे से अशुभ शुरुआत हो जाएगी। कोई गंदी बात बोले तो हमारे से गंदी बात शुरू हो जाएगी। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा कहते थे, परम पूज्य बाप जी, जैसे शब्द हम बोलते वैसे हमारी अंग के एक एक रुए और एक एक रक्तकण उनके जैसा बन जाता है। शुभ और मंगल में शब्द बोलते हैं ना, मेरे रुआ में एक एक रुआ पर मंगल 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 होने लगता है। रक्तकण एक एक मंगल मंगल और शुभ होने लगता है।
बाप जी तो कहते थे जब एक छोटी सी गाली बोलते हैं तो वे पूरे पग से नखुन से लेकर मस्तक की शिखा के शिखर तक अपना शरीर गंदा हो जाता है। इसलिए कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिन शब्द में कोई ऐसी दुर्गंध आ रही है। इसलिए पहले दिन हम छोटे छोटे संकल्प करेंगे। पहला संकल्प थोड़ा जल्दी उठने का संकल्प। और जितने मैंने सफल व्यक्ति को देखा ना, उसने कभी अलार्म नहीं रखा, कभी नहीं। उसका माइंड उसका अलार्म होता है। शाम के समय सो जाते और निर्णय लेते सुबह में 4 बजे उठना है, 4:30 बजे उठना है, 5 बजे उठना है। उसको 5 बड़े उसकी आंख खुल जाती है। कौन उठाता है? कोई तत्व उनको जगा देता है। तो शाम को संकल्प करके सोया था कि तुझे उठना है, जल्दी उठ जा। जितने जितने मैंने सफल व्यक्ति का जीवन चरित्र मैंने पढ़ा, उनने कभी अलार्म नहीं रखा। और हम तो अलार्म रखते तो भाई नींद खुल जाए फिर बंद कर देते, बंद हो जाए। अलार्म बढ़ते तो उसको मार देते, उसको बंद करा देते। हम सबको ऐसे ही करते हैं ना, और थोड़ा सो लो, और थोड़ा सो लो, और थोड़ा सो लो। और एक बात कहूं, जीवन में दुनिया को जीतना सरल है, लेकिन बिस्तर को जीतना बहुत मुश्किल है। सुबह का जो बिस्तर है उसको जीतना, और ठंडी में तो इतना मुश्किल हो जाता है। पकड़ रखती, और सो जाओ, और सो लो, और सो लो। कोई हमारा बिस्तर खींचता तो कभी थोड़ी देर के लिए सोने दी, थोड़ी देर के लिए सोने दी। हमारे सबकी यही हालत है। इसलिए छोटे छोटे नियम है, लेकिन आपको बहुत बड़ा बना सकते हैं। सुबह में जल्दी उठना, व्यायाम करना, थोड़ी सी शरीर के हलन चलन। बिस्तर में से कभी भागना नहीं चाहिए। धीरे धीरे उठे, जैसे सूर्य उदय होता है, धीरे धीरे सूर्य उदय होता है, ऐसे सुबह में उठना चाहिए। कभी आपने देखा सूर्य सीधा ऊपर आ गया? कभी नहीं। धीरे धीरे सूर्य उदय होता है। पहले एकदम लाल लाल, बाद में पीला 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 पीला, धीरे धीरे प्रकाशित हो। ऐसे ही उठना चाहिए। बिस्तर में धीरे धीरे उठे, श्वास की रिदम चलाइए, शरीर को हलन चलन करे। एक बार मैं मेरे जंगल में मैं था, तो मैं मेरी खिड़की में से देख रहा था एक पक्षी को। सुबह में जल्दी पक्षियों को चहचहाट होती है, तो पक्षी डाली पर उठा। पहले उसने सोच सुंदर ऐसे की, बाद में पंख फफड़ाई, बाद में पीछे वाला पीछा ऊपर नीचे किया। जैसे आपको पता है कोई विमान उड़ान भरता है तो पता है ना, पहले पंख ऐसे करते हैं, सब कुछ टेस्ट के ऐसे करते हैं, पूरा सब कुछ उसका जो हलन चलन का जो औजार है सबको पहले टेस्ट कर लेते हैं। ये पक्षी भी ऐसा करता था, बार बार पंख हिलाता था, ऐसा करता था, बार बार ऐसे करता था। ये पक्षी को पता है कि हमारी सुबह कैसी होनी चाहिए। ये सुंदर एक दृश्य था। कभी आपको भी अवसर मिले तो सुबह में भोर में जो पक्षी को डाली पर बैठा है और जागेगा तो क्या क्रिया कर, सीधा नहीं उड़ेगा। हमको सिखा रहे हैं कुछ, प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। धीरे से उड़ान भरता है, हम भी ऐसा ही करेंगे। धीरे धीरे थोड़ी व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे। सुबह सुबह में मौन रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, और संकल्प करें कि आज मुझे पूरे दिन मधुर वाणी बोलनी है। पूरे दिन जितना हो सके इतना मैं सत्य बोलूंगा। सुबह में ऐसा संकल्प करना चाहिए। इसलिए सुख उपजे चारों ओर, मिठी वाणी बोलिए। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहु वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर, तजिए बचन। मिठी वाणी बोले, वशीकरण। वशीकरण सबके लिए मीठा बोलिए, मधुर बोलिए। बोलने वालों को भी आनंद मिलता है, सुनने वालों को भी आनंद मिलता है। सुबह सुबह में घर के सबके सामने मिठी वाणी बोलिए। वाणी में विवेक। माता गंगा सती ने एक बहुत सुंदर बात की, जिनकी वाणी में विवेक है ब्रह्मांडिक लागे पाए, वचन विवेकी जय नर ने नारी पाए।
જેની વાણીમાં વિવેક હોય એને જગત પ્રણામ કરે એમ નહીં, પૂરું બ્રહ્માંડ તેને પ્રણામ કરે। તે કથા हम क्या करें तो मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन विवेक की वृद्धि। खाने का विवेक भूल गए, रोगिष्ट। पीने का विवेक भूल गए, खत्म जीवन। व्यवहार का विवेक, समाज में से बाहर निकल जाओगे। विचरण का विवेक, कलंकित जीवन। विचारों का विवेक तो व्यक्ति को डिप्रेशन में धकेल देता है। इसलिए विचारों पर तो हमारा अंकुश होना चाहिए, विचारों पर तो हमारा संयम होना चाहिए। गायत्री परिवार राम शर्मा आचार्य जी ने विचार क्रांति की एक मिसाल पकड़ा दी। ये विचार क्रांति सज्जने क्रियते कथम। कथा किसके लिए? कथा सज्जनों के लिए है, कथा दुर्जनों के लिए नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कथा हो रही है, समाज में कोई सुधार नहीं दिखाई देता, तो कथा में कौन आता है? सज्जन लोग आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं। दुर्जन थोड़े कथा में आते हैं? कभी देखा दुर्जनों का समूह? नहीं, कभी नहीं। यहां सज्जनों का समूह है। कथा में कौन आते हैं? जो पुण्य है, जो भक्ति है, भगवान के प्रति जिनका आदर है, वो कथा सुनते हैं। इसलिए कथा समाज ने सुधारवा માટે નથી, પણ જરૂર કોઈ સુધરે કે ન સુધરે, પણ સુધરેલા બગડી ન જાય એના માટે જરૂર મહત્વની વાત છે। આપણો ભાવ ભગવાનના ચરણોમાં નિરંતર રહે એના માટે કથા છે। મેં ઘણીવાર કહ્યું, કથા એક સાધના છે, કથા એક ઉપાસના છે, કથા એક અનુષ્ઠાન છે, કથા ભગવાનની પૂજા છે, કથા તપ છે, કથા યજ્ઞનો પણ યજ્ઞ છે। કથા કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી। ખુલ્લી આંખો દ્વારા ભગવાનનું ધ્યાન, મન की यात्रा, ये भगवान की कथा છે। इसलिए तीजा श्लोक में એમ કહ્યું કે અમારી સુરતા સંસારમાં લાગી ગઈ છે। ત્યારે આપણી સુરતા સંસારમાં છે। દીકરાનું શું થશે, દીકરીનું શું થશે, દીકરાનું શું થશે, પુત્ર પૌત્રનું શું થશે, નિરંતર અમારી સુરતા ગુથાયેલી, વિખરાયેલી, પથરાયેલી છે। એ અમારી સુરતા પરમાત્માના ચરણોમાં કેવી રીતે સ્થિર થાય એના માટે અમારે શું કરવું જોઈએ? એવી કોઈ યુક્તિ તમારી પાસે હોય, એવી કોઈ સાધના આપની પાસે હોય, એવી કોઈ સાધના પદ્ધતિ આપની પાસે હોય, પ્રાયો ઘોરે કલાવ્ય હરાળ કલયુગની અંદર અમારી સુરતા ભ્રમિત થઈ। આપણે સૌની સુરતા, તમે કહું આપણે સૌ એક જ ડાલીના પક્ષી, એક જ જહાજના મુસાફિર। કોઈ ને કોઈ જગ્યાએ સુરતા આપણી ભ્રમિત થયેલી છે। એમાં આજકાલ તો માણસ કેટલો ભ્રમિત થયો છે। આટલો માહિતીનો અતિરેક, એટલો માહિતીનો અતિરેક, જાણકારીનો અતિરેક। આ મોબાઈલ ખોરો એટલે એટલી નવી 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 નવી, આમ ખબર નહીં આમાં ખોપડામાં હમાય કે ન હમાય। આવે તો માહિતીનો અતિરેક, जानकारीનો अतिरेक, थॉट इतना। इसलिए मैं दिल से एक प्रार्थना करता हूं, जरूर मोबाइल की जरूर आवश्यकता है, लेकिन मोबाइल से ज्यादा हमारे जीवन में महादेव की आवश्यकता है। जितना मोबाइल को साथ में रखते, इतना महादेव को जो साथ में रखने लगेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। मोबाइल को जितना हम हाथ में रखते हैं, जितना पकड़ कर रखते हैं, थोड़ी देर के लिए दूर नहीं होना चाहिए मोबाइल। वैसे ही संकल्प करें कि जैसे मोबाइल मेरे से दूर नहीं रहता, वैसे कभी मेरे महादेव भी मेरे से दूर नहीं रहना चाहिए। कई लोग तो मोबाइल यहां रखते हैं, जेब में रखते हैं, हृदय को डैमेज करता है। उसके जो किरणें हैं खत्म कर देगी। हृदय के ऊपर मोबाइल रखना नहीं चाहिए, हृदय के ऊपर महादेव को रखना चाहिए, तो हमारा मंगल हो सकता है। इसलिए जितना मोबाइल को प्रेम करते इतना महादेव को प्रेम करने लगे। इनमें तो जानकारी कम है, लेकिन महादेव के पास तो क्या नहीं है? सर्वज्ञ प्रभु, सर्वज्ञ, कुछ भी हो सब कुछ महादेव के पास है। ये शिव है, सर्वज्ञ है शिव, सर्वव्यापक, सर्वत्र समान। सुध पुराण कहते हैं महात्माओं, आपकी जिज्ञासा जो आपका भाव है, ये दिव्यता से भरा हुआ भाव है। और शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ के 4थे श्लोक में कहा है,
जगत का जो सर्जन करने वाला सर्जक कौन है? सर्जक का सर्जक भी कौन है? जगत को पावन करने वाला ये तत्व कौन है? जिनकी श्रेय गाथा गाने में कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, ऐसे कौन परमात्मा है? और हमारी गति कैसे हो? शिव प्राप्तिर भवे, कैसे हम शिव की ओर गति करें? शिव कैसे हम सबको मिले? हमने सबने भगवान महादेव जी के शिव प्राप्तिर भवे। 5वें श्लोक में कहा कुछ भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? शिव चाहिए। येन तत्साधनेन, ऐसी कोई साधना, ऐसी कोई साधना पद्धति, ऐसी कोई युक्ति दिखाइए आप। हम सबको भगवान महादेव ने, हे शुद्धात्मा, किसको कहते हैं? सुत पुराणे को कहते हैं, हे शुद्धात्मा, हम सबको कुछ ऐसा मार्गदर्शन करो, शिव प्राप्ति होवे। ये प्रश्नार्थ शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ का 5वां श्लोक। येन तत्साधनेन शुद्धात्मा विशेष विशेषतः करके कुछ बताओ आप। शिव प्राप्ति भवेत् तात सदा निर्मल चेतसः, सदा निर्मल चेतसः। आपका चित्त बड़ा निर्मल है, आपके चित्त में कोई मल नहीं है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ममता, काम, क्रोध से आप बहुत दूर है। निर्मल, आपका मन निर्मल, कोई मल नहीं है। एक बात कहूं, निर्मल भाव से भगवान शिव का पूजन करने से बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन हम लोग महादेव का पूजन करते, लेकिन इसमें कुछ मल रहता है। मल क्या है? कुछ इच्छाएं रहती हैं। भगवान महादेव में आपकी पूजा करूं, मुझे कुछ मिले, मेरा व्यवसाय ठीक चले, मेरा शरीर ठीक चले, मेरा परिवार ठीक से रहे, ऐसी बहुत सारी मलिनता रहती। निर्मल भाव से शिव की पूजा। अब सभी को याद है लिंगाष्टक की पहली पंक्ति में ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव जी का पूजन किया, तो पुष्पों से किया, जल से किया, पंचामृत से किया, सौभाग्य द्रव्यों से किया? नहीं नहीं, प्रथम बार ब्रह्मा और विष्णु ने साथ में मिलकर भगवान शिव की पूजा की। कैसे की होगी? ये लिंगाष्टक बड़ा शिव भक्तों के लिए लिंगों की वंदना है। इनमें बहुत सारे शिव भक्तों को लिंगाष्टक कंठस्थ भी है। कल शाम को मैं पीपी सवानी ग्रुप ने बड़े लग्नोत्सव बहुत बड़े रूप में था, तो वहां मैं गया था और बहुत सुंदर एक आनंद मिला। और विशेष करके हमारे परम शिव भक्त परिवार है, जगुदादा खैनी, उसके सभी बेटे, उसके पुत्र और पौत्र को मिला। इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर युवान थे, तो उसके हाथ में महादेव जी के इतने सुंदर सुंदर चित्र थे। मुझे बहुत खुशी हुई। अरे सभी शिव भक्ति ऐसे महादेव के परम भक्त परिवार थे, बहुत शुभ लगता है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों को लिंगाष्टक कंठस्थ रहता है। कभी अवसर मिले तो उनका पाठ भी करना चाहिए। और कल तो सोमवार भी है, कल के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। और कल सोमवार तो है ही, लेकिन आद्र नक्षत्र भी है। 16 दिसंबर 2024 आद्र नक्षत्र क्या है पता है? 100 महाशिवरात्रि का पुण्य देने वाला आद्र नक्षत्र है। कल के दिन अपने घर में पार्थेश्वर महादेव का विशेष पूजन करें, और आपके घर में जो चलित शिवलिंग है उसकी भी पूजा विशेष प्रकार से करें। घर में जो शिवलिंग रखते हैं उसको कहते हैं चलित शिवलिंग। उसको मंदिर में से बाहर निकालिए, पात्र में रखिए, जलाभिषेक करिए और सुंदर सुंदर उसकी पूजा करिए। और कल का दिन दीपोत्सव का दिन है। मेरे गुजरात और उत्तर भारत में तो कम मनाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में उसकी बहुत बड़ी महिमा है।
5 दिन पहले लोग अपने घर में दीप प्रज्वलित करने लगते हैं। जैसे दीपावली आती है तो दीपावली से पहले 5 दिन हम दीप प्रज्वलित करने लगते, एकादशी के शुरू हो जाता है दीप प्रज्वलित करने का। वैसे ही दक्षिण भारत में इस पर्व की बहुत बड़ी महिमा है, जो कल का दिन है। हमने बहुत समय पहले बड़ौदा में ऑनलाइन जब हम कथा गा रहे थे, तब हमने 1000 दीपों की माला कथा में करी थी, 1000 दीप प्रज्वलित किए थे। यहां भी हम कुछ करेंगे। ये जो हमने 1000 दीप माला प्रज्वलित की थी हमने अभी टेलीविजन में जो आप देख रहे हैं, ऐसे की योजना बनाई थी। जो रसोई बनाने वाले बड़े बड़े चौके होते हैं, वहां से लाए थे, इसमें दीप रख दिए, बड़े बड़े त्रास में दीप रख दिए, बहुत सारे छोटे छोटे दीप रख दिए। और दीप जलाने के लिए सरल उपाय क्या है, सभी दीपों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कपूर लगा दीजिए, एकदम जल्दी जल्दी दीप प्रज्वलित हो जाएगा। कोई भी दीप प्रज्वलित करना है तो दीप के ऊपर, ज्योति के ऊपर थोड़ा सा कपूर लगा दीजिए। कपूर ऐसे 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 कर दीजिए, पट 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 दीप जलने लगेगा। 1000 दीप जलाना कोई छोटी बात नहीं है। कभी कभी कथा के प्रारंभ में दीप प्रागट्य करते हैं तो कभी कभी दीप जलता ही नहीं, और मैं कहता हूं कि इसको कपूर थोड़ा सा लगा दीजिए तो जल्दी दीप प्रज्वलित हो जाएगा। तो कल भी हम कुछ करेंगे, यहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे, दीप माला प्रकट करेंगे। और कल सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो गाय का जो शुद्ध घी है उसका दीप प्रज्वलित करें। पूरे दिन, पूरी रात्रि, दूसरे दिन तक ये दीप प्रज्वलित करने दें। और जो घी नहीं है तो सरसों का तेल, शत्रु को नाश करने वाला, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाला सरसों का तेल। ये भी ना मिले तो तिल का तेल। लेकिन कल के दिन अपने घर में दीप माला प्रज्वलित करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शिवालय में दीपमाला होनी है। और दिवाली शिवालय में, देवी मंदिर में, सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी स्वयं ज्योति स्वरूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। ये आद्र नक्षत्र माक्षर मास जो कल हमारी कथा में पढ़ रहा है। ये महेश भाई को मैंने कहा नहीं था, दक्षा बहन को मैंने कहा नहीं था कि आपकी कथा में वो आएगा। वो तो वैसे आना है आज। उसका कुछ भाग्य होगा, उनका कुछ पुण्य होगा। महेश का नाम भी शिव है। महेश का अर्थ है कल्याण। शिव का नाम भी महेश और पिता का नाम शंकर है। कितने सुंदर नाम भी है। इसलिए कल हम और दीप प्रज्वलित करेंगे, अपने घर में भी दीप प्रज्वलित करेंगे और कथा में भी विशेष प्रकार से। और हम सभी जितने भाई बहन हैं सब अपने घर से हम दीप लाएंगे। और आरती भी आपके घर से अलावा जहां बैठे वहां से हम दीप आरती करेंगे भगवान की। एक एक थाली में 5-5 जोत रहेंगे, 5 जोत की आरती करेंगे, विशेष प्रकार के दीपोत्सव करेंगे। और नीचे दीप नहीं जलाएंगे, कोई पात्र में दीप जलाएंगे, क्योंकि पंडाल में इतने सुंदर कपड़े, इतने सुंदर बिछाने, कुछ न कुछ अग्नि लग जाती है, थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। क्योंकि दीप जलाने के पहले बहुत सारी सुरक्षा रखनी पड़ती है। तो कल का दिन बहुत महत्व का दिन है। कल भगवान शिव स्वयं ब्रह्मा विष्णु के सामने ज्योति रूप में प्रकट हुए। ज्योति पर्व कहा जाता है। इसलिए शिवालय में विशेष प्रकार से दीपमाला प्रज्वलित करें, अपने घर में भी 108 दीप प्रज्वलित करें, जितना हो सके इतना। घर के आंगन में दीप प्रज्वलित करें, रंगावली बनाइए। कल भगवान शिव जी के ज्योति रूप में प्रागट्य दिन, आद्र नक्षत्र माक्षर मास है। ये शिव जी की उपासना का महीना है, ये शिव जी की साधना का महीना। ये माक्षर मास की बहुत बड़ी महिमा है। इसीलिए कल श्वेत वस्त्र भी पहनने की महिमा है। श्वेत भस्म का त्रिपुंड करिए और कल भगवान को विशेष प्रकार से पूजन अर्चन दर्शन करें। अपने घर में भी विशेष प्रकार से शिव जी का पूजन करें और पूरे दिन पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, सब कुछ देने वाला ये पंचाक्षर मंत्र जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लवे नर, सब प्रकार की सिद्धि और बुद्धि देने वाला ये मंत्र, पंचाक्षर मंत्र का कल जाप करें। और कल विशेष प्रकार से लिंगाष्टक का भी पाठ करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु ने कैसे पूजन किया? निर्मल भाव से पूजन किया। हमारे भाव में क्या होना चाहिए? निर्मलता होनी चाहिए।
लिंगाष्टक की पहली पंक्ति। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मलभाषित शोभित। निर्मल भाव से भगवान शिव की पूजा। और कल हमारा पूरा दिन ऐसा बीतना चाहिए, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं, दुर्बलता भी नहीं और निर्बलता भी नहीं। जीवन में दुर्बलता भी नहीं होनी चाहिए, जीवन में निर्बलता भी होनी नहीं चाहिए। आइए ध्यान दीजिए, कथा एक ध्यान का पाठ भी है ना। मन विचलित नहीं होना चाहिए, भगवान शिव के चरणों में हमारा मन समर्पित हो जाए, हमारी मन की यात्रा शिव की ओर होनी चाहिए। शिव संकल्प, हमारा संकल्प शिव की ओर होना चाहिए। जो कोई निर्मल भाव से महादेव का पूजन अर्चन करता है, महादेव की भक्ति करते हैं, उनके लिए वचन भी दिया है। क्या वचन दिया, क्या वरदान दिया? ब्रह्मज दुख विनाशनलिंगम। जन्मज दुख विनाश, जन्मों के दुखों में से। और शिव तो एक ऐसे देवता है जो जन्मों जन्म के दुख में से मुक्त करने वाला है। जन्मत मरत दोनों दुख भयानक है, जन्म का दुख भी भयानक, मृत्यु का दुख भी भयानक है। और संसार तो दुखालय है। जीवन के सभी दुखों में से जिनको मुक्त रहना है, उनको शिव की साधना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। और कल का दिन तो भूलना भी नहीं चाहिए। और महादेव ने क्या कहा पता? शिव ने कहा आर्द्र नक्षत्र माक्षर मास के दिन मेरी विशेष प्रकार से कोई उपासना साधना करे, विशेष प्रकार से मुझे कोई याद करे और मेरे नाम का कोई जाप करे, वो मुझे कार्तिकेय समान प्रिय लगता है। महादेव के बड़े बेटे का नाम है कार्तिकेय, स्कंद, मुरगड़, गुरु, ऐसे भगवान कार्तिक के बहुत सारे नाम है, षडानंद। भगवान शिव ने कहा जितना मुझे मेरा बड़ा बेटा कार्तिकेय प्रिय है, इतना ही वो मनुष्य मुझे प्रिय रहेगा। कल